दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता फिर से अपने पुराने काम में लग गए हैं। लगभग 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को इस लोकसभा चुनाव 2024 में मात्र 3 सीट ही नसीब हुई है। आपने जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में अपनी भद्द पिटवाई है, उससे अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि आप अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बिल्कुल खो चुकी है और कोई भी राज्य आप और उसके नेताओं पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपके नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, जिनकी अकेले जितनी सीटें हैं, जितने पूरे इंडिया अलायंस को मिलाकर नहीं है। लेकिन आपके नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का स्पीकर आया तो अनर्थ हो जाएगा। और एक बार फिर मोदी सरकार बनने से संजय सिंह को बड़ा डर सताने लगा है। संजय सिंह डोरे डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। संजय सिंह से अपना घर नहीं संभल रहा है, लेकिन वो एनडीए से कह रहे हैं कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरा सबसे बड़ा दल है। संजय सिंह कहते हैं कि भारत के इतिहास में कभी भी 150 सांसदों को निलंबित नहीं किया गया था। लेकिन दर्शकों, आप लोग खुद ही सोचिए, जो संसद जनता के पैसे से चलती है, उसको विपक्ष अगर बाधित करेगा और जनता के काम नहीं हो पाएगा तो जनता क्या ही करेगी। आप लोग खुद ही सोचिए। लेकिन संजय सिंह जैसे विपक्षी नेता तो चाहते हैं कि वो संसद के भीतर अराजकता करते रहें और कोई उन्हें कुछ भी न बोले। क्या डर सताने लगा है संजय सिंह को, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विषम परिस्थितियों में हुआ। पीएम मोदी का पूरा तंत्र संसाधन 400 पार का दावा, मैं पूरे चुनाव यही कहता था कि तरीपार तरीपार। इसी का परिणाम रहा कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2014 की अपेक्षा में कम सीट हासिल कर सकी। पिछले 2019 से भी 64 सीट कम हुई। पत्रकार वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में आम जनता बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना के खिलाफ, संविधान आरक्षण खत्म करने के खिलाफ जनता ने जनादेश दिया है। नफरत की राजनीति के खिलाफ जनादेश है। अहंकार से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, मोहब्बत से देश चलेगा। संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या वालों को अपशब्द कह रहे हैं मोदी जी की ट्रोल सेना, इसमें पूरा बीजेपी शामिल है। ये हिंदुओं के भी सगे नहीं है। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी यही रुख कायम रखती है तो जनता उन्हें 240 से 2 सीटों पर दोबारा ले आएगी। पीएम मोदी अहंकार छोड़ दें। दरअसल लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देख विपक्ष की नींद गायब हो गई है। विपक्ष दावा कर रहा था कि इस बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन एकजुट होने के बाद भी विपक्ष की दाल नहीं गली और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एनडीए की जबरदस्त जीत हुई। एक बार फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बन गई है। लेकिन फिर से पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कार्रवाई उसी रफ्तार से जारी रहेगी। ऐसे में संजय सिंह सपने देख रहे हैं कि एनडीए सरकार गिर जाए। संजय सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार का भविष्य मात्र साल भर, 6 माह, 3 या 13 दिन भी हो सकता है। ये अटल जैसे नेता भी नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन सही समय पर सही निर्णय लेगा। आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने नीतीश कुमार की ओर से अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग की गई है। लोकसभा में सबसे पहले स्पीकर का चुनाव का टेस्ट होगा। तेलुगु देशम पार्टी ने अपना स्पीकर बनाने की मांग रखी है। अगर बीजेपी उन्हें नहीं बनाती है तो मेरा मत है कि इंडिया गठबंधन को तेलुगु देशम पार्टी का स्पीकर बनाने में मदद करनी चाहिए। इसके लिए इंडी गठबंधन के सभी सदस्य बैठकर निर्णय लेंगे। बीजेपी का स्पीकर संसदीय परंपरा के लिए घातक है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का स्पीकर आया तो अनर्थ हो जाएगा। संजय सिंह को डर सता रहा है कि बीजेपी स्पीकर के जरिए उनकी और दूसरी पार्टियों को तोड़ सकती है। यही वजह है कि संजय सिंह ये मांग कर रहे हैं कि स्पीकर टीडीपी का हो, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक स्पीकर बीजेपी से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।